दूसरी पार्टियों द्वारा हमारी पार्टी के वॉलंटियर्स के ऊपर किए जा रहे धक्के, जिसमें पुलिस भी शामिल है और करती थी। तो हमारी पार्टी ऐसे लोगों को प्रेफर करती है जिन्होंने सोशल वर्क में काफ़ी सारा अपना अच्छा एक्सपीरियंस हो। कैनेपी पे बैठे लोगों को धमकाया जाता है, कैनेपीज फाड़ दी जाती हैं, मार कुटाई की जाती है। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं एक खास पर्सनैलिटी के पास। जी हां, एक ऐसी महिला जिन्होंने 2017-18 में पूरा देश दुनिया उन्हें जाना, मीडिया उनके घर तक आई क्योंकि वो पैड वुमेन ऑफ पंजाब बनी थी। जी हां, हम बात करते हैं जीवन ज्योत की। और आम आदमी पार्टी ने उन्हें 2015 में शामिल हुई, 2017 में उन्हें जिम्मेदारी प्रवक्ता की दी गई। और सबसे बड़ी बात है कि अब जिम्मेदारी मिली है अमृतसर, गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में आम आदमी पार्टी के प्रधान 28 अगस्त को जीवन ज्योत को बनाया गया है। तो जीवन ज्योत आज पंजाब में एक ऐसी नारी हैं जो आम आदमी पार्टी को अपने कंधे पर अमृतसर का उन्होंने बागडोर संभाली। गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में सियासत, कई मंत्री हैं, सियासत यहाँ पे आसमान छूती। वहीं पे एक महिला को आम आदमी पार्टी ने भरोसा देकर बता दिया है कि 2022 के चुनाव में जीवन ज्योत कौर कुछ कमाल दिखाएंगी। तो लाइव भारत के कैमरे के आगे आज जीवन ज्योत कौर जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत लाइव भारत पर। लाइव भारत देख रहे सारे दर्शकों को मेरी नमस्कार। थैंक यू सफर जी। अच्छा, ये बताइएगा आपकी कैसे हो गई? ऐसे हो गए कि वैसे मेरा राजनीति में आने का कभी भी कोई प्लान नहीं था, और मैं क्योंकि एनजीओ रन करती थी तो हमारी पार्टी ऐसे लोगों को प्रेफर करती है जिन्होंने सोशल वर्क में काफ़ी सारा अपना अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो मेरे पास कुछ आम आदमी पार्टी के लोग उस टाइम पे लेडीज़ विंग से आते रहे। उन्होंने मुझे 2-3 बार कन्विंस कराने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन फिर 4-5 मीटिंग्स के बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ये बात करी तो मेरी मदर जो हैं वो आज भी एक बहुत आपियन हैं, टिपिकल आप फ़ैन है, अरविंद की बहुत बड़ी फ़ैन है वो। तो मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, अगर आपको ऐसी ऑफ़र मिल रही है तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरा एक ही सवाल था कि मम्मी मेरे पास पहले ही टाइम नहीं होता है। तो वो कहते कि हम सब आपके साथ हैं, एज टीम काम करेंगे तो मैनेज हो जाएगा। तो ऐसे फिर जब उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आ जाना चाहिए राजनीति में। ऐसे फिर हम आपके हो गए। आपके हो गए तो मम्मी की पसंद आपकी पसंद बन गई। लेकिन पैड ऑफ वुमेन पंजाब जब आप बनी थी तब आपने गरीब बेटियों के लिए काम किया था, तब भी आपको पूरी ख्याति, पूरी पब्लिसिटी मिली थी और वो कहीं ना कहीं सियासत में सीढ़ियां बन गई। और आम आदमी पार्टी आज अमृतसर की प्रधान आप बनी हैं। चुनौतियाँ क्या हैं आपके सामने? देखिए, काफ़ी सारी चुनौतियां हैं इस टाइम पे। रीज़न बीइंग कि अभी इलेक्शन में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, और सबसे ज़्यादा चुनौती इस टाइम पे है जैसे आम आदमी पार्टी में जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, वो बहुत भावुक हैं, बहुत इमोशनल हैं, और वो जैसे पार्टी को लेके लोग पॉजेसिव हो जाते हैं। तो कोई भी बाहर से आ जाता तो उनको लगता है ना जैसे हमारे घर में कोई बाहर से आ गया। सो वो ऐसी फीलिंग्स है। जैसे मेरे को अक्सर ये सवाल किया जाता है कि बाहर से लोग आते हैं, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, नाराज़ हो जाते हैं। तो वो छोटे छोटे जैसे घरों में चलता है वो चलता रहता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे है, एक तो हो गया इंटरनल, अगर कुछ ऐसा है उसको संभालना, सबको खुश रखना, सबको इस तरह से साथ लेके चलना कि वो हर चीज़, हर फैसले को एक्सेप्ट कर लें। उसके अलावा जो बड़ा चैलेंज इस टाइम पे है वो है दूसरी पार्टियों द्वारा हमारी पार्टी के वॉलंटियर्स के ऊपर किए जा रहे धक्के, जिसमें पुलिस भी शामिल है। और पिछले जब से मैंने ज्वाइन किया है अभी 1 वीक हुआ है, और 1 वीक में मेरा ख्याल से कुछ 3-4 बार मुझे सीपी साहब को मिलना पड़ा है, मुझे कई लोगों को मिलना पड़ा है, क्योंकि पर्चे हो जाते हैं। कहीं पर तो हमारी टीम स्ट्रांग होती है कि क्रॉस पर्चा करवा गई, जैसे तरन तारण में। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे केसेस होते हैं जैसे कैनोपीज़ लगाई हुई हैं, इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हमारी पार्टी की पॉलिसीज़ से है हमारी रिवायती पार्टियों को, कि वो कैनेपी पे बैठे लोगों को धमकाया जाता है, कैनेपीज़ फाड़ दी जाती हैं, मार कुटाई की जाती है। सो ये काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं इस टाइम पे। चलिए, ये तो चैलेंज मैडम हर पार्टी में होते हैं। जब अकाली सरकार थी तब कांग्रेस वाले कहते हैं जी अब कांग्रेस सरकार, तो अकाली वाले कहते हैं अगर खुदा न खास्ता आपकी सरकार आ गई तो हो सकता है कि आप इसके बदले, फिलहाल बदले की भावना से राजनीति नहीं होना चाहिए। हम विकास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज महिला हैं, जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, परमिंदर सिंह सेठी वो जिम्मेदारी संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं, या उन्हें विश्राम दिया गया है कि थोड़ा तरोताज़ा हो जाए?
नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई ज़िम्मेवारी संभाल नहीं पा रहा है। किसी को भी जब ज़िम्मेवारी मिलती है तो हमेशा तो रहती नहीं है। जैसे मैंने जब पार्टी ज्वाइन की तो एज़ वॉलंटियर ज्वाइन की, उसके बाद आरटीआई विंग की भी मैं जनरल सेक्रेटरी रही कुछ टाइम के लिए। फिर मुझे मेरा काम देखते हुए मुझे विमेन विंग को प्रेसिडेंट स्टेट लगा दिया गया, उसके बाद स्पोक्स पर्सन लगा दिया गया, फिर दिल्ली भेज दिया गया। राघव चड्ढा जी की कैंपेन मैंने देखी, 1 महीना मैं दिल्ली रही। अब बीच में बिल्कुल फ्री थे हम, जब सेठी साहब यहाँ थे तो हम बिल्कुल फ्री थे। तो अब फिर पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दे दी, तो आई एम श्योर सेठी साहब के लिए बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ पड़ी हुई हैं। फ्री तो हमारी पार्टी किसी को रहने नहीं देगी। मतलब कहने का मतलब है कि राघव चड्ढा की जो आपने वहाँ पे जिम्मेदारियाँ संभाली, उस संभाली गई जिम्मेदारियों का फल आपको मिला, और सेठी साहब को क्योंकि वो प्रधान रह चुके हैं, हो सकता है इससे बड़ी जिम्मेदारी उनको पंजाब लेवल की कोई दी जाए। फिलहाल अमृतसर में कांग्रेस की प्रधान भी महिला हैं, और आपकी टक्कर कहीं ना कहीं अभी तो माने तो कांग्रेस से ही है। आने वाले दिनों में अकाली दल कितनी चोट दे पाता है या क्या नहीं। फिलहाल प्रधान एक तरफ जतिंदर सोनिया, दूसरी तरफ जीवन ज्योत कौर, लड़ाई टक्कर की है। हम उसके लिए तैयार हैं। हमें अपने कमर कसी हुई है, सो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जीवन ज्योत जी, आप अलग अलग शहरों में रही, अलग अलग भाषाएं आप जानती हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी में भी आपकी पकड़ मजबूत दिख रही है, बोलने में अच्छे हैं। फिलहाल सियासत महिलाओं के लिए इस समय देश में अच्छा कदम है या नहीं? जी, देखिए, पहला ये जो आपका सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है कि सियासत महिलाओं के लिए इस समय देश में कैसा कदम है। तो मैं थोड़ा सा अगर पीछे की बात करती हूँ तो जो हमारी 2 रिवायती पार्टियाँ हैं उसमें जो महिलाओं की पार्टिसिपेशन सियासत में सिर्फ स्टेज शेयर करने तक थी। एक वाहिद आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने 2017 में एक ऐसी कैंपेन चलाई जो एक्सक्लूसिवली औरतों ने चलाई थी, जो हमारी डोर टू डोर कैंपेन थी। उसमें औरतों का ग्रुप हर घर में जाता था, लोगों को हमारी आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ से वो कन्विंस करवाते थे, और इसको देख के इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि आज की डेट में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर भी डोर टू डोर करते हैं। और अकाली दल में मैंने पीछे सुना था कि वो बादल साहब भी जाते हैं या हरसिमरत कौर बादल भी जाती हैं, तो वो भी कहते हैं कि वो डोर टू डोर करने गए हैं। सो एक ये चेंज आम आदमी पार्टी में महिलाएं लेके आई कि औरतों की बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन, ना सिर्फ कि स्टेज शेयरिंग, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें दिखी हमको। और आम आदमी पार्टी औरतों को बहुत इज्जत देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होते हैं। दूसरा सवाल आपका कि देश में इस टाइम पे क्या औरतों का राजनीति में आना सही है या नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे औरतों का राजनीति में आना एक ज़रूरत बन गई है। जितना हाल ख़राब हुआ है, मुझे लग रहा है कि अब सारा का सारा फ्रंट एक औरतों के हाथ में आना चाहिए। एक ट्राई तो ज़रूर होना चाहिए। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ की एग्जांपल भी हमारे सामने आई थी जिन्होंने कोरोना काल में जिन कंट्रीज़ को औरतों ने हेड किया, वहाँ मैनेजमेंट बेटर थी। अच्छा, मैनेजमेंट बेटर थी। फिलहाल मैनेजमेंट बेटर होनी ही चाहिए, शासन होना चाहिए। फिलहाल पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2017 के बाद 2022 आ गया है, और 2022 में चुनाव हैं, और सीएम का चेहरा तो सबसे बड़ी बात है। पहले विधानसभा में एमएलए चुन के आते हैं, वही चुने हुए एमएलए सीएम चुनते हैं, तो ये विधि का विधान और ये कानून कहता है। पर अब राजनीति ऐसी हो रही है कि सीएम किसे बनाएंगे, आम आदमी पार्टी से भी पूछा जा रहा है। और अगर सिद्धू और कैप्टन की बात करें तो उसमें भी है कि सीएम कौन बनेगा। तो सीएम एमएलए चुनते हैं या जनता चुनती है? जनता एमएलए चुनती है, एमएलए सीएम चुनते हैं। तो सीएम का चेहरा हिंदू हो या सिख हो, पंजाब का विकास हिंदू सिख पे टिका है या विकास पे टिका है? नहीं, बिल्कुल विकास पे टिका है। और एक सीएम फेस जो है वो एक कॉमन मैन फेस होना चाहिए, जो हमारा मानना है। सो जल्द ही हमारी पार्टी का एक आपको जो सीएम फेस है, अच्छा ऐसा फेस जिसको हमारे लोग बिल्कुल ये महसूस करेंगे कि हमारे में से ही उठा हुआ चेहरा है। ये परसों मैं सुन रही थी भगवंत मान साहब को, तो वो बता भी रहे थे कि एक टाइम ऐसा होता था जब सीएम का मतलब कॉमन मैन ही हुआ करता था। ये चीफ मिनिस्टर बना ठीक है, लेकिन उसका मतलब यही होता था कि हम में से एक सीएम जिसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो हमारा जो सीएम चेहरा होगा वो ऐसा होगा जिसको लोग जाके हर रोज़ मिल सकते हैं। वो ऐसा नहीं होगा कि फार्म हाउस में बैठे हुए हैं और कुछ पता नहीं है, तो लोगों के बीच में आने वाले होंगे, हर रोज़ लोगों को मिलने वाले होंगे। और इससे ज़्यादा बढ़ के ये है कि एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर ज़रूर होगा।
आपके आम आदमी पार्टी का जो संविधान है उसमें साफ साफ लिखा है कि बाहर से आने वाले किसी भी नेता को पहले वर्कर बनना होगा फिर बाद में। तो ऐसा हो सकता है कि सीएम पैराशूट के जरिए आ जाए, या पंजाब में जो चुने गए एमएलए आपके होंगे उसी में से सीएम होगा, या कोई फिल्म स्टार ले आते हैं, क्योंकि कॉमन चेहरा किसे कहते हैं, या तो सियासत से जुड़ा, तो सियासत से जुड़े जो चेहरे पंजाब में दिखते हैं वो सभी जानते हैं। उसमें सीएम चेहरा है क्या? अगर नहीं है तो फिर पैराशूट से आएगा, हो सकता है दिल्ली से आए, हो सकता है कि बॉलीवुड से आ जाए, हो सकता है बॉलीवुड से आ जाए, कोई सिंगर आ जाए, कोई कॉमेडियन आ जाए, क्योंकि आजकल कॉमेडियन और सिंगर और हीरो की गारंटी मानी जाती है भैया वो जीत जाएंगे। देखिए, जो आपने बोला कि सीएम जो है, आपने कहा कि कॉमन मैन, तो कॉमन मैन से मेरा मतलब ये है कि हमारे बीच में कॉमन मैन से मेरा मतलब ये है कि वो उस पर पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड का टैग नहीं हो। आप समझे मेरी बात? जी। बाकी ये फैसला जो है वो हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का रहेगा, और हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहेगी कि सीएम चेहरा जो भी अनाउंस होगा वो हमारे में से, हमारे पंजाब के हित में जो बंदा काम करने वाला होगा और जिसको हमारे पंजाब के लोग प्यार करते होंगे और एक्सेप्ट करते होंगे, एक ऐसा चेहरा होगा। कुंवर विजय प्रताप सिंह आपका दामन उन्होंने थाम लिया है। कुछ ऐसे भी पंजाब में इस समय आईपीएस हैं, कुछ आईएएस हैं जो आम आदमी पार्टी के टच में है, वो भी कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर हो सकता है वो आ भी जाएं। फिलहाल अगर हम नॉर्थ की बात करें तो अनिल जोशी ने हाथ मिला लिया तकड़ी के साथ, और हाथी उनके साथ है, तो हाथी और तकड़ी के साथ अनिल जोशी, और दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी कुंवर विजय प्रताप सिंह अगर उनको टिकट देती है, पलड़ा आपका भारी दिखता है कि उधर दिखता है? मेरे ख्याल कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कुंवर जी के साथ किसी का कंपैरिजन हम नहीं करते हैं। उनके जैसा कुंवर जी सियासतदान नहीं है, वो हुक्मरान है, सियासतदान है। उनको चिकनी चुपड़ी बातें नहीं आती, उनको वो चीज़ वो खरी खरी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासत में कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो दबानी पड़ती हैं, क्योंकि अफसरशाही और सियासत अलग है। बिल्कुल अलग है, मैं आपकी बात मानती हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप किसी भी इस टाइम पे नॉर्थ में जाके, क्या नॉर्थ से बाहर भी आप जाके बात करेंगे, इवन ऑल पंजाब भी अगर आप बात करेंगे, तो लोग कुंवर जी को इतना पसंद करते हैं उनको। और सेकेंडली उनकी एक ऑनेस्टी और एक वो जो बहुत अपराइट ऑफिसर रहे हैं वो उनके फेवर में जा रहा है। और सेकेंडली लोग अब इतना अवेयर हो गए हैं कि वो लीडरों की चिकनी चुपड़ी बातें जो पसंद नहीं करते हैं, सो वो चाहेंगे भी नहीं कि कुंवर जी कभी ऐसी बातें करें। जीवनजोत कौर एमएलए का इलेक्शन टिकट मिले तो लड़ेगी, बन जाए मान लो एमएलए, और हो सकता है कि आपको सीएम कैंडिडेट बना दें और आप एक सीएम बन जाती हैं, तो पहला काम क्या करेंगी? देखिए, ये पार्टी के फैसले हैं। पार्टी जहाँ जहाँ जैसी जैसी ड्यूटी लगाती रही है, मैंने हमेशा से बूथ से लेके ऑल पंजाब तक हमने वो ड्यूटी सर माथे पे करी है। आइंदा आने वाले टाइम में भी ऐसे रहेगा। मेरी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है, यही रीज़न है कि शायद इस स्टेज के ऊपर पार्टी ने हमको डीआई लगाया है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर पार्टी को कहीं से भी लगेगा कि यहाँ हमको लग रहा है कि जीवन सूटेबल कैंडिडेट हो सकती है, तो जीवन वहाँ से भी नहीं भागेगी। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात है 2017 के बाद का छोटेपुर और तमाम ऐसे चेहरे थे। अगर हम दिल्ली की बात करें, तमाम ऐसे चेहरे थे, कुछ पत्रकार थे, कुछ कवि थे, सब धीरे धीरे किनारे हो गए। और उसके बाद में पंजाब की बात करें तो पंजाब में खैरा आए चले गए, और विपक्ष में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी वो काम नहीं कर सकी। विपक्ष में जो आपके लीडर साहिबान को बिठाया गया, जितने भी वहाँ प्रस्ताव पास हुए हैं, विपक्ष के हस्ताक्षर हुए हैं, चीमा साहब के, हरपाल सिंह चीमा, वो भी नहीं वहाँ पे बोले। तो हरपाल सिंह चीमा एक नाम के विपक्ष में बैठे रहे, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ पर आए पिछले 10 दिन पहले, यहाँ पर भी अल्टीमेटम पुलिस को दे के 4 दिन बाद हम देखेंगे, कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब आम आदमी पार्टी के साथ ऐसे चेहरे भी हैं जो कहीं ना कहीं मतलब घसीट रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं। ऐसी नहीं बात है सफ़र जी। मेरा ख्याल एज ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी ने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और वो पॉजिटिव रोल ऐसा था कि उन्होंने कई ऐसे इश्यूज़ रेज़ किए जो वो रेज़ नहीं करते तो लोगों को पता ही नहीं चलने थे। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो ये जो किसानों का विरोध चल रहा है, ये शायद सबसे पहले अगर शोर मचा था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही मचा था कि ये होने वाला है।
सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हाँ, और इन इश्यूज़ की वजह से डरते मारे वो सेशंस ही मुलतवी कर दिए जाएँ या आम आदमी पार्टी के लोगों को टाइम ही ना दिया जाए, वो एक अलग मैटर है। उसका भी कहीं न कहीं ये रीज़न है कि सरकार के पास जवाबदेही नहीं है। अब पीछे ये जो आरटीआई एक्ट को बहुत लिमिट कर दिया गया, उसका क्या रीज़न है? यही तो रीज़न है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल के हम मैडम, इश्यूज़ आरटीआई एक्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है, वही किया गया कि थर्ड पार्टी वाला। फिलहाल रही बात आम आदमी पार्टी की, पंजाब की बात रही, तो कैप्टन सरकार किसानों के अगर मुद्दे पे, तो कैप्टन सरकार ने ट्रालियां भेजने का काम अपने उनके एमएलओ ने किया। आम आदमी पार्टी एज ए आप अमृतसर के प्रधान क्या सोचती हैं? किसान जिसका साथ दे जाए उसका बेड़ा पार। आम आदमी पार्टी के साथ किसान खड़ा है या कैप्टन खेमे में जाएगा? देखो, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही था कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो केजरीवाल साहब को एक लेटर भेजा गया था जिसमें 9 स्टेडियम्स को जेलों में कन्वर्ट करने की परमिशन मांगी, नहीं दी थी दिल्ली के सीएम साहब ने। सो डे 1 से आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है और किसानों के साथ। काला कानून तो केजरीवाल साहब ने पास कर दिया था। अरे वो आपको सफर जी पता है, ये सिर्फ कहने की बात है। ऐसा कानून स्टेट कोई लागू नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऊपर से ही रद्द होंगे। चलिए, ऊपर से रद्द हो गया। फिलहाल ऊपर से नियुक्ति हुई है। और हम जीवन जोत कौर की बात करें तो अमृतसर आम आदमी पार्टी के कमान जीवन जोत कौर को संभाल दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो ये यहाँ पर एक मैं समझता हूँ कि एक मिसाल कायम की है कि आम आदमी पार्टी ने एक महिला को अब सारी जिम्मेदारी दी है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस की जतिंदर सोनिया भी महिला प्रधान है। कुल मिला के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 2 महिला प्रधानों के बीच में 2022 की चुनावी जंग रहेगी। देखना है कि 2022 में अमृतसर से कितने एमएलए विधानसभा जीवन जोत कौर उनकी टीम यानी आम आदमी पार्टी भेज सकती है। फिलहाल राघव चड्ढा की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें या किसी की भी बात करें तो पिछले 6 सालों से जीवन जोत कौर ने आम आदमी पार्टी में आम लोगों के साथ साथ नेताओं का भी साथ पाया है। अब वो चल पड़ी है। 28 अगस्त को जिम्मेदारी मिली है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन अभी भी वो चर्चाओं में है। कुल मिला के आज हमने खास बातचीत की जीवन जोत कौर से। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।